सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा था बरियल के बारे में, और वो एक हमारा टॉपिक था ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, कि हम कैसे वहाँ की सोसाइटी में, हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। तो उनमें दो चीज़ें थी, पहली बरियल के बारे में और दूसरा क्या था, लुकिंग फॉर लग्जरीज। राइट, तो पहले जो टॉपिक था बरियल वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। राइट, किस टाइप के बरियल बनाए जाते थे, क्या डिफरेंसेस थे। राइट, अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे लग्जरीज़ के बारे में, कि व्हाट आर दीज लग्जरीज, एंड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। So I think we should be started without any further delay. So another strategy to look social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने के लिए। हमें दो पढ़ना है, एक बरियल के बारे में और दूसरा लग्जरीज़ के बारे में, लुकिंग फॉर लग्जरीज़। तो सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने का तरीका क्या है ना, कि हम आर्टिफैक्ट्स को पढ़े उस टाइम पे, जो आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे। आर्टिफैक्ट्स बोलने का मतलब होता है कलाकृति। जो एक इंसान जो है अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स से बनाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे आप पोट्री ले लीजिए, पॉट्स बनाने, ये सब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं। तो हम उस टाइम के अगर आर्टिफैक्ट्स को पढ़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं पता चल पाएगा कि किस टाइप के सोशल डिफरेंसेस वहाँ एग्जिस्ट करते थे। और ये जो लग्जरीज हम बार बार बोल रहे हैं वो आर्टिफैक्ट्स का ही टाइप है। सो देयर वर टू आर्टिफैक्ट्स, फर्स्ट इज यूटिलिटेरियन एंड सेकेंड वॉज लग्जरीज। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला है यूटिलिटेरियन। सो यूटिलिटेरियन कैसे आर्टिफैक्ट्स होते थे? दे इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इजीली क्ले या स्टोन से बन जाएं वो यूटिलिटेरियन होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोन्स देख लीजिए, पोट्री देख लीजिए, फ्लैश रबर्स देख लीजिए। फ्लैश रबर्स इन द सेंस जो बॉडी वॉश, मतलब बॉडी को स्क्रब करने के लिए कुछ कुछ नेचुरल मटेरियल्स बनाए जाते थे ना, वो यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना यूटिलिटेरियन, जो इजीली बन जाते हैं, वो पूरे की पूरे सेटलमेंट में फैले हुए थे। ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक एरिया पे ही फाउंड किए जाते थे कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया पे लोग मिलेंगे, नहीं, ये हर जगह मिलते थे। थ्रू आउट द सेटलमेंट ये फैले हुए थे। राइट, नेक्स्ट इज लग्जरीज। Now, archaeologists assume objects were luxuries if they were rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies. तो आर्कियोलॉजिस्ट का बोलना है कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही रेयर हों और या फिर बहुत कॉस्टली, महंगे और नॉन लोकल मटेरियल से बने हों, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो लोकली अवेलेबल ना हो, दूर से लाना पड़े उनको, वैसे मटेरियल्स, कॉस्टली मटेरियल्स और रेयर मटेरियल्स जो बने हुए होते हैं ना, और उनमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज भी लगती है। ऐसा नहीं कि सिंपली बस हाथ से बना दिया, नहीं, थोड़ा बहुत फायरिंग का काम हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेयर हों और कॉस्टली और नॉन लोकल मटेरियल से बने रहते हैं, साथ ही साथ उसमें कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ होता है उसको बनाने में। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो फियांसे पॉट्स आते थे उस टाइम पे, लिटिल पॉट्स ऑफ फियांसे, वो एग्जाम्पल है इसका। राइट, और ये जो फियांसे है ना, वो एक सिलिका सैंड से और उसमें थोड़ा कलर मिक्स करके, थोड़ा गम मिक्स करके उसको फायर कर दिया जाता था लेटर ऑन, इस तरीके से उसको बनाया जाता था। नाउ इसके बारे में बताया जा रहा है कि जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो जो लग्जरीज होते थे वो ऐसा नहीं था कि हर जगह फैले हुए हों, हर जगह अवेलेबल हो, नहीं, ये जनरली जो लार्ज सेटलमेंट्स हुआ करते थे, जैसे मोहनजोदारो एक बहुत ही पॉपुलर वाइड सेटलमेंट था, फिर हड़प्पा, ऐसे ऐसे बड़े सेटलमेंट पे ना ये लग्जरीज को पाया जाता था। वहाँ पे लग्जरीज मिलते थे, हर जगह पे नहीं मिलते थे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। गोल्ड टू वॉज रेयर एंड एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रेशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वे रिकवर्ड फ्रॉम होड्स। तो अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड भी बहुत रेयर हुआ करता था उस टाइम पे, और ये भी एक लग्जरीज ही है। और अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो जितने भी गोल्ड की ज्वेलरी हैं वो हड़प्पन साइट्स में हमें होड्स से मिलते हैं। सो बेसिकली होड्स जो हैं वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनको बहुत केयरफुली लोग रखते हैं किसी पॉट के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर आराम से संभाल के। तो होड्स में ऑफ कोर्स गोल्ड को उसी तरीके से स्टोर किया जाएगा ना, बिकॉज दीज वेर सो लग्जरीज, दीज वेर सो रेयर, और महंगे भी, कॉस्टली भी होते हैं। तो ये चीज़ थी, ये जो हमारा यूटिलिटेरियन है और जो लग्जरीज है उसमें यही है। यूटिलिटेरियन बस सिंपली याद रखना कि नॉर्मल जो नेचुरल ऑर्डिनरी मटेरियल से बना हुआ हो, स्टोन, क्ले, नॉर्मल जो चीज़ से बनी हुई हो, उसमें पोट्री इंक्लूड हो, कॉन्स हो, फ्लैश रबर्स हो, और जनरली देखा जाता है कि हर जगह पाया जाए। लग्जरीज क्या है? लग्जरीज नाम से आपको लग रहा हो कि बहुत रेयर, बहुत कॉस्टली, नॉन लोकल मटेरियल से बना हुआ हो, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी हो इसमें। एग्जाम्पल में लिटिल पॉट ऑफ फ्रांस याद कर लीजिएगा। और ये लार्ज सेटलमेंट्स में ही सिर्फ पाए जाते थे। राइट, गोल्ड भी एक लग्जरीज का ही टाइप है। नाउ दिस इज़ एंड फॉर दिस लेक्चर, और ये टॉपिक भी यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।